आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की चमचमाती हुई ट्रॉफी किस टीम के हाथ में जाएगी? इस सवाल के जवाब में अब केवल एक मैच बच गया है। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, वहीं टॉस 6:30 बजे होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम की नजरें ट्रॉफी जीतने पर होगी। अगर टीम इंडिया खिताब अपने नाम करती है तो टी20 विश्व कप में 3 बार चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन जाएगी। भारतीय टीम ने 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप खिताब जीता था। हेड टू हेड की एक बार बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 क्रिकेट में मुकाबला हमेशा रोमांचक रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 30 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 16 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 में जीत मिली है। वहीं 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला था। इस तरह ओवरऑल टी20 रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की तस्वीर देखें तो वो बिल्कुल उलट है। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मुकाबले हुए हैं और तीनों बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है। साल 2007 में न्यूजीलैंड ने 10 रन से, 2016 में 47 रन से और 2021 में 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। लेकिन अब भारत के पास ये मौका है बदला लेने का और विश्व कप की ये ट्रॉफी अपने नाम करने का। और मैच से ही जुड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर गेस्ट मौजूद है जशवंत क्लाउडियस जी, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार है, अजय रामनानी जी, जो कि पूर्व रणजी खिलाड़ी है, राहुल पांडे जी, जो कि पूर्व खिलाड़ी है। सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है INH 24/7 में। और इसी के साथ प्रशांत चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है INH 24/7 में। तो जशवंत जी, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी। 100% लगता है भारत के जीतने के चांस आपको? देखिए, ये क्रिकेट है और क्रिकेट के बारे में तो यही कहा जाता है कि जब तक अंतिम गेंद न फेंक ली जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम खेल की बात करें, जो अभी तक खेल हुआ है, और भारतीय टीम को आईसीसी के द्वारा भी प्रथम स्थान हासिल है। उनकी रैंकिंग अभी टी20 में 1 नंबर है और न्यूजीलैंड की टीम 4 नंबर पर है। और हमारे 4 बल्लेबाज टॉप 10 में हैं, 2 गेंदबाज भी हैं हमारे। तो उस दृष्टि से देखा जाए और भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है अब तक, उस दृष्टि से देखा जाए और डिफेंडिंग चैंपियन होने के कारण तो हौसले तो भारतीय क्रिकेट टीम के बढ़े हुए हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एडवांटेज भारतीय क्रिकेट टीम को मिलेगा अपने ही देश और अपनी धरती में अपने ही लोगों के बीच में खेलते हुए। बिल्कुल, अपने लोगों का सपोर्ट तो रहेगा ही, क्योंकि ये मैच बता दे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, भारत मेजबान है। तो अजय जी, एक वर्ल्ड कप इस स्टेडियम में हारे हैं और अब एक वर्ल्ड कप यही जीतने का दोबारा मौका है। क्या तीसरी बार सूर्या की सेना ये कर पाएगी? क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम खेलती आई है, और शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि प्रबल दावेदार ही भारतीय टीम है, लेकिन जब हमने फिर देखा कि दक्षिण अफ्रीका का एक शानदार खेल देखा, न्यूजीलैंड का एक शानदार खेल देखा, फिर इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया, तो उसके बाद हमको लगा कि नहीं, ये अब ये 4 टीम है, उनमें से कोई भी एक वर्ल्ड कप जीतेगा और अंतिम 2 में अब भारत और न्यूजीलैंड है। हालांकि देखिए, भारत और न्यूजीलैंड में एक चीज है कि देखिए लगभग बराबरी पे हैं टी20 क्रिकेट में, और न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में जहां तक मैं देखता हूं, न्यूजीलैंड की फील्डिंग और बॉलिंग थोड़ी सी भारत से अब ऊपर दिख रही है, जो जैसा प्रदर्शन अभी पिछले मैचों में किया है। तो निश्चित रूप से ये मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है। और एक और चीज है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत यहाँ वर्ल्ड कप हारी थी, वो विकेट पे इस बार मैच नहीं होने वाला है, जो कि बॉल थोड़ा रुक के आता था। इस बार जो मैच होने वाला है वो दूसरा विकेट है, और वो एक नॉर्मल विकेट रहने वाला है और एक अच्छा बैटिंग विकेट होने वाला है। तो निश्चित रूप से ये कांटे का मुकाबला होगा भारत के लिए और न्यूजीलैंड के लिए भी। और देखें, खेल तो जीत तो खेल की होगी, क्रिकेट की होगी, चाहे भारत जीते या न्यूजीलैंड। पर चूंकि हम भारतीय हैं तो हम चाहेंगे कि भारत एक बार फिर ये वर्ल्ड कप जीते, और भारत के लिए एक बहुत, और वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहेगा कि 2 वर्ल्ड कप एक साथ जीतेंगे। जी बिल्कुल, जीत तो खेल की ही होगी अजय जी। और राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अजय जी ने बताया कि ये बैटिंग विकेट होने वाला है, तो हमने देखा कि पिछले मुकाबलों में इतने रन बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, कितनी बार बने? तो क्या लगता है आपको कितना बनना चाहिए, और 250 क्या इनफ नहीं है अब? देखिए, अभी ये वाला जो ग्राउंड है, इसके डायमेंशंस डिफरेंट है, विकेट डिफरेंट होगा। वानखेड़े हमेशा हाई स्कोरिंग वेन्यू जाना जाता है, पर जो हम देख रहे हैं कि ड्यू एक बड़ा फैक्टर है। तो इस लास्ट मैच में ड्यू नहीं आई, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे भी ड्यू के लिए जो ट्रीटमेंट किया गया है उससे भी फर्क आएगा।
टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसी से सारा स्कोरिंग होगा। मेरे हिसाब से जो फाइनल है विकेट अच्छा होने वाला, तो 200 प्लस स्कोर होगा। और जो भी टीम मेरे को लगता है टॉस जीतेगी तो वो बैटिंग जरूर करना चाहेगी। और यहाँ के जो पास रिकॉर्ड बोलते हैं कि 2-2 का है, 2 टॉस जीतने के बाद जीते हैं और 2 पहले जीते हैं, तो बैलेंस टीम है। मतलब लगता है फाइनल के जैसा होगा, अच्छा मैच होगा। इंडिया का मैं अपर साइड समझ रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जैसे फॉर्म पे आ रही है और हर मैच में कोई ना कोई प्लेयर उभर के आ रहा है, एक स्टेप अप ले रहा है कि मैं इस मैच में करके दिखाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्गर साइड दिख रही है इसमें। जी बिल्कुल, राहुल जी और प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अजय जी ने कुछ कुछ खूबियां बताई न्यूजीलैंड टीम के बारे में। राहुल जी बताते हैं कि अपर हैंड इंडिया के पास है। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है? नहीं, डेफिनेटली अपर हैंड इंडिया के पास ही है। और इंडिया के जो यंगस्टर जैसा खेलते आ रहे हैं, आप देखिए एक दूसरे से कंपटीशन है कि किसी मैच में तिलक वर्मा ने अच्छा किया है, किसी में शिवम दुबे ने किया है, किसी में हार्दिक पांड्यन में किया है। शुरू में आप देखिए कि अभिषेक शर्मा में भी अच्छा किया है, फिर संजू सैमसंग भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सारे खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया और जिसकी वजह से टीम यहाँ तक पहुंची है। अब मेरे को लग रहा है कि छोटा कोलेब्रेशन के बाद में बड़े भी इनिंग्स आते हैं तो फाइनल मैच में। और इंडिया लगातार देखिए टूर्नामेंट कैसा भी खेले, फाइनल में उनका जो है एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और यंगस्टर बहुत ही पैशनेट है किसी भी स्थिति से निकलने के लिए। इंडिया के पास जो मिडिल के जो बैट्समैन है वो और लास्ट के टेल एंडर्स, ये जो है एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट डालते हैं जो उनके पास में नहीं है। उनके पास में शुरू के 3 या 4 बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, फिर मिडिल ओवर थोड़ा सा खराब है, फिर टेल एंडर उनके पास भी अच्छे। बट ओवरऑल पूरा इंपैक्ट पार्टी खेलने के लिए पहले नंबर से लेके 7 नंबर तक इंडिया के जो बैट्समैन है। और बॉलिंग साइड भी अपन देख लेते हैं कि बुमराह ने जैसा जो 4 ओवर का इंपैक्ट डाला, देखिए 20 ओवर के गेम में 4 ओवर का ऐसा बॉलिंग का प्रदर्शन करना, ये बहुत बड़ा एक इंपैक्ट डालता है जो दुनिया में आज किसी के पास ऐसा नहीं है। आखिरी आप 12 ओवर उसने डाला था कि 6 का 6 और फेंक दिया और सामने वाली टीम 6 रन मुश्किल से निकाल पाई। तो ये जो है ये एक ऐतिहासिक है और ऐसा सिर्फ इंडिया में और इंडिया के पास ही है, तो इसलिए अपर हैंड में है। जी बिल्कुल, एकदम एक बात तो आपने सही कही कि जस्सी जैसा कोई नहीं है यहाँ पर, और इंडिया के लिए एक हीरा जरूर है। वही आपने एक बीच में एक और बात निकाली कि बैटिंग ऑर्डर हमारा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अजय जी हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर जो है बीच बीच में बदलता रहा। अभी शिवम दुबे थोड़ा ऊपर आने लगे हैं और तिलक वर्मा जो है वो शायद अब फिनिशिंग का रोल निभा रहे हैं, वहां पे रिंकू सिंह नहीं है। तो क्या आपको लगता है ये बैटिंग ऑर्डर सही है? देखिए, बैटिंग ऑर्डर तो बिल्कुल सही चल रहा है और तो 1-2 चेंजेस करने पड़ते हैं सिचुएशन देख के, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कभी शिवम दुबे आगे आ गए या तिलक वर्मा पीछे आ गए। तो जस्ट सिचुएशन के हिसाब से देखिए, सबसे बड़ा 2020 क्रिकेट में होता है कि कौन सा बैट्समैन किस बैटिंग एवरेज से, किस स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा, वो देखते हैं। और उसमें ये काउंट किया जाता है कि किस समय हमको किस स्ट्राइक रेट का स्कोर चाहिए, उस हिसाब से हम बीच में जो बीच का एक वो है उसमें हम चेंजेस करते हैं। बाकी देखिए टॉप ऑर्डर्स में कभी भी चेंजेस नहीं करते। हाँ, अगर लेफ्ट राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन बनाना होता है कभी कप्तान को, तो उसमें फिर फेरबदल होता है कि अगर लेफ्ट हैंडर आउट हो गया तो हमने लेफ्ट हैंडर को भेज दिया, राइट हैंडर आउट हुआ तो राइट हैंडर को भी दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत देखा जाता है 2020 क्रिकेट में कि कौन सा बल्लेबाज कौन से स्ट्राइक रेट से रन बनाता है और उस अनुसार उसका थोड़ा सा चेंजेस होता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजी हर मैच में होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना चाहिए। राहुल जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे फिनिशर के रूप में यहाँ पे अगर रिंकू नहीं है तो यहाँ पे कौन कौन भूमिका निभा सकता है? क्योंकि पिछले मुकाबले में थोड़ा सा लगा कि आखिरी ओवर्स में और रन बन सकते थे। नहीं, देखिए तिलक और हार्दिक बेस्ट ऑप्शन है, और तिलक का जो इन्होंने चेंजेस किया है नीचे लाके, मैं बोलूंगा आप ये बहुत अच्छा चेंजेस है। क्योंकि क्या होता है, नीचे फास्ट बॉलर आते हैं और फास्ट बॉलर को अच्छा खेलने के लिए ऊपर वाला बैट्समैन जो रहते हैं टॉप ऑर्डर के, अगर उनके पास जो एक्सपीरियंस रहता है फास्ट बॉलर को खेलने का, वो नहीं रहता नीचे। शिवम के कंपेरेटिव जो तिलक में खेलने की एबिलिटी, आप देखिए लास्ट मैच में जो जोफ्रा को उसने 2 छक्के मारे, एक पॉइंट में और एक तो वो एक शॉट्स जो देखने लायक थे, एक्सेप्शनल शॉट है, वो तिलक ही कर सकता है उस जगह पे। और पंड्या जो है प्रूवन प्लेयर है, वो जो नीचे आके हिटिंग एबिलिटी उसके पास है, फास्ट बॉलर से हो गए, और जो नए नए वो शॉट जनरेट करता है, जो कई जगह शॉट होते नहीं वहां पे शॉट क्रिएट करता है। तो मैं बोलूंगा इनसे दोनों से अच्छे फिनिशर नहीं है। और फिर नीचे अक्षर पटेल भी है, तो वो जो थोड़ा सा हमें होता है कि बैटिंग की डेप्थ जो हो रही है वो काफी लंबी हो गई है अब इंडिया की। जी, डेप्थ यहाँ पे जरूर मिल जाएगी, अक्षर पटेल भी मौजूद है। और जशवंत जी, आपसे मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि बैटिंग हमारी जितनी अच्छी हो रही है, जो बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं, वहीं बॉलिंग थोड़ी सी कहीं क्या कमी रह जा रही है? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पावर प्ले में अच्छा खेलती है। फिन एलन को हमने देखा पिछली पारी में उन्होंने शतक लगाया था, तो इनको कैसे रोका जाए, बॉलिंग कैसे इंप्रूव की जाए? ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने
की बल्लेबाजी के मुकाबले गेंदबाजी में हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है शायद कुछ हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी प्रतिभा को नहीं दिखला के हम सोचते हैं कि शायद हमसे हमारे बाद वाले गेंदबाज हमसे अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। होना ये चाहिए कि जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है वो परिस्थिति के अनुसार, जिस परिस्थिति चल रही है उसके अनुसार अपनी गेंदों में बदलाव लाए, दिशा में बदलाव लाए, तो लेंथ में बदलाव लाए। तो उसकी वजह से जो है हमारे गेंदबाज उतने प्रभावी नहीं हुए। इसमें दो मत नहीं कि न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी है, उनके जो क्रम है वो बहुत हमसे भी अच्छा है और प्रदर्शन भी लगातार उन लोगों ने अच्छा किया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, जब भी वो से फाइनल तक पहुंचे। तो गेंदबाजी में बहुत टाइट रखनी होगी। और विशेषकर जब मैं गेंदबाजी की बात आती है तो मैं क्षेत्ररक्षण की बात उसको जोड़ता हूं हमेशा, कि आपके क्षेत्ररक्षण में जो बदलाव है वो भी उसके अनुसार होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है क्षेत्ररक्षण में बदलाव नहीं हो पाता, गेंदबाज तो अपनी अच्छी गेंदबाजी करता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इस फाइनल में ये कोई ट्रायल नहीं कर रहे हैं। अब आप फाइनल मैच खेल रहे हैं और प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। जब आप प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए तो आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा। गेंदबाजों को गेंद को जो है वो बल्लेबाज के नेचर के हिसाब से भी डालनी होगी। कोई बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलना चाहता है और गेंद को उछालता है तो ऐसे भी गेंदबाजी होगी। तो चतुराई भरी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है अगर इस मैच को जीतना है, आगे बढ़ना है तो। जी बिल्कुल, गेंदबाजी में थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा देखा कि अर्शदीप जो है वाइड ज्यादा फेंक रहे थे और यहाँ पे रन भी काफी ज्यादा दिए हैं, खासकर वरुण चक्रवर्ती। तो ये इकोनॉमी जो है वो सही रहे, ज्यादा रन ना लुटाए अगर वहां पे न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करती है। तो क्या लगता है आपको? करना पड़ेगा, पर मेरे को लगता है वो स्ट्रेटेजिक था। जैसे अर्शदीप ने जो बार बार फेंका है, कई बार बैट्समैन मोमेंटम में रहता है, लगातार वो चौके छक्के मार रहता है, तो बार बार फेंक के एक दो बार क्या होता है उसका मोमेंटम भी ब्रेक किया जाता है कि वो मारने को देख रहा है, उसको पॉज मिल रहा है। पॉज मिलने से क्या होता है, मोमेंटम भी शिफ्ट होता है। कई बार क्रिकेटर उसको इंटेंशनली भी करते हैं, एक दो रन जाने देते हैं लेकिन मूवमेंट शिफ्ट होता है। और उसके बाद देखिए वहीं से अर्शदीप ने बाहर फेंक के ही विकेट लिया, जो अपने को देखिए अक्षर ने जो बाउंड्री में कैच लिया था, है ना, वो ऑफ स्टंप के बहुत बाहर की बॉल थी, फुल टॉस, जिसमें वो आउट हो गया। तो ये जो होता है मोमेंटम शिफ्ट भी कई बार जो है अच्छा होता है। और अपन वरुण की अगर बात करते हैं तो जैसे आप बोल रहे हैं कि कई बार होता है जैसे बैट्समैन का एक बैटिंग ऑर्डर अच्छा नहीं चल रहा है, बॉल जगह पे नहीं गलती। बॉलर के साथ भी ऐसा होता है कि कई बार फॉर्म में नहीं रहते, तो मे भी शायद चेंजेस भी देखने को मिल सकते। मतलब एक बॉलर जो है वरुण की जगह जो है वो अपन कुलदीप को भी आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। जैसे हमने संजू को अंदर लाया है अभी, वैसे ही अपन बॉलर में, बट अगर वो खेलते हैं तो वही जगह पे अगर बॉल डालेंगे तो वरुण एक वन ऑफ द बेस्ट है। पिछले आप देखिए कि 20-25 मैच से वो बहुत अच्छा करते आ रहे थे, आखिरी के 13 मैच में उसमें एक्सीलेंट बॉलिंग की हुई है वरुण ने। तो अगर जैसे फॉर्म खराब रहता है तो आप सिर्फ जगह पे अगर बॉलिंग करेंगे तो फॉर्म वापस आ जाता है, ऑफ स्टंप के बाहर जगह जगह पे डालता है तो स्टंप में उसकी बॉल अंदर आती है। तो वहां से उसने जो है लाइन को चेंज किया, अगर वो वापस अगर उसको शिफ्ट करेगा तो फिर वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर देखते हैं कि फाइनल में क्या प्रदर्शन रहेगा, कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें तो अपने पास जस्सी है वो, और हार्दिक पांड्या ने भी आप देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत ज्यादा रन जो है उसने लुटाए नहीं, और विकेट भी देखिए, पहला विकेट दूसरा विकेट यहाँ पर शुरू में उसने भी निकाल के दिए हमको हार्दिक पांड्या ने। तो ओवरऑल डिफेंडिंग में बॉलिंग अच्छी है, पर बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा, बैटिंग स्ट्रांग है इंडिया की। बॉलिंग थोड़ी सी है, अगर उसमें काम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो है इंडिया ये कप जीतेगा। जी बिल्कुल, ऑलराउंडर्स हमारे पास अच्छे हैं, बैटर्स हमारे पास अच्छे हैं, बॉलिंग थोड़ी सी यहाँ पे अगर सुधर जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और ये कप हमारा ही है। और राहुल जी, जैसा हम वरुण चक्रवर्ती के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो T20 नंबर 1 बॉलर तो है ही, लेकिन प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है ये बदलाव अब फाइनल में करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजिकली तो कर सकते हैं कि आपको लगता है, पर जनरली जो विनिंग टीम होती है वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन से ही खेलती है और बैक करती है अपने प्लेयर्स को। एक होता है कि अगर वो फील्ड में, मुझे लगता है कि डायमेंशन अगर चेंज होंगे थोड़े से, अगर बाउंड्रीज अगर बड़ी हुई उस दिन, तो मुझे लग रहा है कि कुलदीप वहां पे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। और दूसरा क्या है, वरुण अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो हो सकता है कि वो उनको ना खिलाएं, पर मैं जहां तक मानता हूं कि 70% चांस है कि वो टीम अनचेंज जाएगी और उसी के साथ जाएंगे। और ग्राउंड का फर्क पड़ता है। आप वानखेड़े में एक दिन होता है, वहां पे आपकी बॉलिंग बचाना, रन बचाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इन कंपेरेटिव तो आप अहमदाबाद में देखेंगे तो वहाँ स्पिनर को थोड़ा सा फेवरेबल होता है, स्टिक करता है बॉल वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे वरुण के लिए अच्छा रहेगा।
लास्ट कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए हैं, पर वो जैसे अभी वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हैं, तो यही तो टाइम है एक चैंपियन प्लेयर को प्रूव करने का कि हाँ वो टीम में डिजर्व करते हैं। और फाइनल है, उस समय अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो फिर टीम का भी डिस्टर्बेंस होता है, मोरल भी डाउन होता है। तो मुझे लगता है कि चेंजेस तो नहीं करेंगे, पर ये तो देखना होगा कि सूर्या का क्या डिसीजन होता है। तो चेंजेस नहीं होने चाहिए, यही सवाल मैं अजय जी आपसे भी पूछना चाहूंगी। एक चेंज यहाँ पे वरुण की बात कर रहे हैं, तो दूसरा एक अभिषेक शर्मा के लिए भी काफी सवाल कब से उठ रहे हैं। वो भी नंबर 1 बैटर है T20 के इस वक्त, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं थोड़े से। उनका आप देखते हैं यहाँ पे चेंज? नहीं, देखिए चेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सेमीफाइनल में हम जीते हैं और वो विनिंग टीम से के साथ ही हम फाइनल में जाएंगे, क्योंकि चेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मुझे तो कहीं भी पॉसिबल नहीं लगता कि कोई भी चेंज हो। वरुण चक्रवर्ती देखिए एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बहुत क्रूशियल विकेट लेते हैं, ठीक है। देखिए जब रन पड़ते हैं 2020 क्रिकेट में, तो फिर वो बॉलर्स दिखता ही नहीं है कि कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है। चाहे हालांकि बुमराह को भी हमने बहुत बार देखा है कि बहुत मैचेस में बहुत रन पड़े हैं, तो हम अभी चेंजेस तो कर ही नहीं सकते। विनिंग कॉम्बिनेशन है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हमारी यही टीम खेली थी, सेमीफाइनल भी जीती है, फाइनल में यही टीम खेलना चाहिए और खेलेगी भी मेरे ख्याल से। और जहां तक अभिषेक शर्मा का सवाल है, देखिए क्या होता है कि यहाँ 2020 क्रिकेट में 20 ओवर के मैच में कभी कभी क्या होता है कि कुछ ही खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, हर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। पिछले 2 साल से बेहतरीन खिलाड़ी रहे, नंबर 1 रहे वर्ल्ड के, लेकिन इस वर्ल्ड कप का प्रेशर एक उनके ऊपर दिख रहा है जो वर्ल्ड कप का। उसके बाद थोड़ा सा अगर वो सीधे बल्ले से खेलते हैं अगर, और थोड़ा टाइम अगर स्पेंड करते हैं, 2-3 ओवर वो अक्रॉस नहीं मारते, तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छा एक फाइनल में बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ उनको एक ही चीज करना है कि मुझे शुरू में सीधे बल्ले से खेलना है, अक्रॉस नहीं खेलना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा अगर वो चौका मार के, जो कॉन्फिडेंस आएगा वो उनको अक्रॉस खेल के छक्का मार के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अभिषेक शर्मा भी बिल्कुल अभी टीम में रहेंगे और हो सकता है कि फाइनल में एक अच्छा स्टार्ट दे दें भारतीय टीम को। जी बिल्कुल, अपनी टेक्निक पर ध्यान दें। और जशवंत जी आपसे मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी, हम प्लेइंग 11 की बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था, अचानक ये रिंकू सिंह के जगह आता है। हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। अब ये खिलाड़ी ऐसा है कि जिसको प्लेयर ऑफ द मैच बार बार मिल रहा है, इसको प्लेयर नॉमिनी भी अब बनाया गया है। तो संजू सैमसन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संजू सैमसन को पहले भी अवसर मिले हैं और फिर टीम के अंदर बाहर होते रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस की कमी उनके अंदर है। खिलाड़ी तो बेहतरीन है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था उनके अंदर। और जैसे सिंह बाहर गए, अचानक उन्हें मौका मिला, तो उन्हें ये लगा कि ये अब अवसर है कि सब कुछ लगा देने का। तो जो प्रतिभा उनके अंदर थी वो सब कुछ उन्होंने लगाया और वो टीम के लिए बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि ईशान किशन जब चले नहीं तो ये चल गए। और इनके पीछे ये बात थी कि ये शायद ये टीम में रहे या ना रहे। उस स्थिति से उभरना, यानी मानसिक रूप से कितना परिपक्व होकर वो मैदान में उतरे थे। आप सोचिए कि जहां उन्हें टीम से बाहर जाने की स्थिति थी, टीम बैठा दिया गया था और उसके बावजूद रिंकू के जगह पे। तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन ने अपने स्थापित खुद मानसिक रूप से तैयार होकर, और उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा खेला, लगातार 2 मैच अच्छे खेले। और हर मैच में हर खिलाड़ी का अच्छा खेलना जरूरी नहीं, जैसे अजय ने भी कहा, मुझे भी लगता है जैसे अभिषेक से मैं उम्मीद करता हूं कि अभिषेक इस बार कुछ नए रूप में आएंगे और खेलेंगे। तो संजू सैमसन जो है वो टीम में इसीलिए बने हुए हैं कि उन्होंने अपने आप को स्टडी किया, अध्ययन किया, अपने आप को मानसिक रूप से वो तैयार हुए। और फिर उन्हें लगा कि नहीं, मेरी आवश्यकता है टीम को, मेरी आवश्यकता है इस देश को अच्छा खेलने की, और उन्होंने करके बतलाया है। इसे कहते हैं परफेक्ट कमबैक। उन्होंने खुलकर बात भी की है कि किस तरह से उन्होंने वापसी की, क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा था, बहुत अच्छे से उन्होंने सामने रखा। और अब जो हुआ है वो दुनिया देख रही है। प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग नहीं होते जो मैच जिताते, कैचेस भी मैच जिताते हैं। अक्षर पटेल ने ये बताया हमें पिछले मैच में। एक और पिछला याद आ गया था, सूर्या ने जो कैच पकड़ा था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप हमारे हाथ लगा था। तो यहाँ पे दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है, ग्लेन फिलिप जैसे खिलाड़ी है जो अच्छे से कैच पकड़ते हैं वहां पे। तो क्या लगता है यहाँ पे कैचेस कितने जरूरी होने वाले हैं? नहीं, डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि इंडिया की टीम का जो है वो स्तर बहुत ज्यादा बड़ा है। और आपने लास्ट मैच में देखा होगा, ग्लेन फिलिप ने भी जहां पर प्रेशर में जो है कैचेस छोड़े हैं
और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की डिफिकल्टीज में आई थी। तो प्रेशर मैच में फाइनल में जो है कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, सेमीफाइनल में जब ग्रैंड फिलिप जो है कैच छोड़ सकते हैं, तो फिर आप किसी से इंडिया को भी जो है पूरा का पूरा बैक करना पड़ेगा, बहुत अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से सूर्या ने प्लेसमेंट किया था फील्डिंग का वो भी लाजवाब है, क्योंकि आपने देखा कि हर बार जहां पर कैच लिया गया वहां पर अक्षर मौजूद थे। इसका मतलब बॉलिंग किस साइड में हो रही है, किस साइड फील्डिंग लगानी है, वो सूर्या ने बहुत अच्छी जमाई थी, तभी वो कैचेस भी पकड़े गए। और बाउंड्रीज पे सिंगल डबल पे अभी देखेंगे हार्दिक पांड्या ने जैसा रन आउट किया वहां पर, जो लास्ट ओवर में आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड में मार के उसने जो किया, तो उतना थ्रोइंग आर्म होना चाहिए। तो जो इंडिया के पास अभी है कैलिबर, वो पूरा का पूरा जो है पूरे यंगस्टर्स हैं और पूरा जान झोंकना पड़ेगा। इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखिए 33 बॉल में 100 रन भी पड़ा है इस मैच में, ठीक है, बाउंड्री हिटिंग हुई है, तो बाउंड्री पे जो कैचेज आएंगे वो आपको लेना पड़ेगा, है ना, दौड़ के कैच लेना पड़ेगा। जो छक्के की बॉल है उसको कन्वर्ट करके कैच लेना पड़ेगा। तो ये जब आएगा तभी वो जो 10 रन 15 रन का जो डिफरेंस आप क्रिएट करते हैं, चाहे वो बॉलिंग से हो, चाहे वो आप क्षेत्र रक्षण से हो, चाहे कॉम्बिनेशन में हो, वही जो है वो एक डिफरेंस लेके आएगा दोनों टीम में। अदर देन 200 रन दोनों टीम से पड़ने वाले, मेरे को लग रहा है 180 या 200 रन का स्कोर है, बहुत हाई स्कोरिंग 220 240 वाला तो मेरे को नहीं दिख रहा है। यहीं पर जो है 280 से लेके जो है 210 220 वहीं पर जो है स्टिक करेगा ये मैच। तो फील्डिंग का जो है वो 15 रन का योगदान 10 रन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अगर जीत चाहिए तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में अव्वल रहना होगा। राहुल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हम सूर्या की अभी बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने लगाया, तो सूर्या की एक कैप्टनसी की बात करते हैं, दूसरा सूर्या के पर्सनल परफॉर्मेंस की भी बात कर रहे थे। एक 50 उन्होंने बनाई है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगी, तो कहाँ गलती हो रही है सूर्या से? सूर्या, मुझे लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर शफल हो रहे हैं टीम चेंजेस की वजह से, उससे एक फर्क पड़ता है। एक प्लेयर होते हैं सेटल्ड ऑर्डर में खेलते हैं, पर सूर्या ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कहा है कि वो टीम के डिमांड के हिसाब से चलेगा, 1 2 3 फिक्स है, उसके बाद टीम की जैसे नीड होगी वो खेलता रहेगा। उसके फर्क क्या आता है कि वो जो लैप शॉट्स खेलता है और पुल शॉट वगैरह जो खेलता है, वो अच्छी बॉलों में रन बनाने के लिए, तो वो ऐसे समय पे रन बनाता है जब टीम, आप देखिए जिस मैच में उसने 80 रन बना के वो मैच जिताया था, तो वो एक क्रूशियल टाइम था। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि सूर्या फॉर्म में नहीं है। मैं इस टीम के बारे में एक चीज कहना हूं कि हर प्लेयर स्टूड करता है टाइम पे, जब उसका आता है वो मौका, और फाइनल है, सभी अपना मौका ढूंढ रहे हैं, सभी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सूर्या का फॉर्म में कोई दिक्कत है। वो गिवन डे है, उस दिन बॉल नहीं लगी, उस दिन स्टंप आउट हो गया, तो नहीं तो वो अच्छा ही बैटिंग कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि सूर्या के फॉर्म को लेके कोई दिक्कत है। मुझे लग रहा है बड़ा स्कोर करेंगे सूर्या, और मुझे लगता है कि ईशान किशन इस मैच के बड़े हीरो हो सकते हैं। दो नाम आपने ले ही लिए हैं, ईशान किशन और सूर्या। अजय जी, आपको क्या लगता है कौन सा एक खिलाड़ी होगा जिस पर नजरें ज्यादा होगी? और एक और सवाल है कि वो जो छठा बॉलर होगा वो कौन होने वाला है? किसी भी एक खिलाड़ी पे बोलना तो ठीक नहीं रहेगा। एक कंबाइंड वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो एक कंबाइंड परफॉर्मेंस की जरूरत है, जिसमें बैटर्स भी हो गए, फील्डर्स भी हो गए, बॉलर्स भी हो गए। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर कंबाइंड परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव दें या अभिषेक शर्मा दें, ईशान किशन दें या शिवम दुबे, तिलक वर्मा, जो भी हैं, जो भी रन बनाएंगे और कंबाइंड परफॉर्मेंस देंगे, तो निश्चित ही फिर भारत न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब रहेगा। क्योंकि देखिए, न्यूजीलैंड इस समय थोड़ी सी मजबूत दिख रही है, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस हुआ है जो भी है इस वर्ल्ड कप में, जहां पे वो फील्डिंग में भी थोड़ा सा अच्छा कर रही है, बॉलिंग में भी अच्छा कर रही है, बैटर्स तो उनके बहुत अच्छे फास्ट रन बना रहे हैं। तो हमको कंबाइंड एक परफॉर्मेंस की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और बॉलर्स के लिए देखिए, जहाँ पे कभी शिवम दुबे को देखिए आपने ट्राई किया तो उसको रन पड़ गए, तो ये तो देखना पड़ेगा कि अब अपन कौन सा छठा बॉलर यूज करते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। लेकिन हम ये चाहेंगे कि टीम एक कंबाइंड परफॉर्मेंस दे, सारे बैटर्स अपना एक कंबाइंड परफॉर्मेंस दे, बॉलर्स प्लस फील्डर्स उनको सपोर्ट करें, तो फिर हम न्यूजीलैंड को इस मैच, इस वर्ल्ड कप में हरा सकते हैं। जी बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे मात दे और ट्रॉफी हमारे पास ही आए। और आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो बता दें, बस एक मैच दूर है ट्रॉफी, और इतिहास रचने को तैयार है पूरी तरह से टीम इंडिया। देखना होगा इस मुकाबले में क्या होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7।